Good morning students. Today I am going to explain lesson number 3, the conceited python, एक घमंडी अजगर. There was one pet which grandfather could not keep for long. एक ऐसा पेट था जिसे दादाजी ज़्यादा समय तक अपने पास नहीं रख पाए थे. Grandmother was tolerant of most birds and animals, but she drew the line at reptiles. दादी जो थी बहुत सारे पक्षियों और पशुओं को रख लेती थी, लेकिन उन्होंने एक रेप्टाइल्स के लिए लाइन खींच दी थी कि घर में रेप्टाइल्स नहीं आने चाहिए. इवन अ स्वीट टेम्पर्ड कैमलियन मेड हर ब्लड रन कोल्ड. एक बहुत ही अच्छा कैमलियन जो था उसने भी उनका खून ठंडा कर दिया था, मीन्स दादी को बहुत ज़्यादा डरा दिया था. ग्रैंडफादर शुड हैव नोन दैट देयर वॉज अ लिटल चांस ऑफ हिज बीइंग अलाउड टू कीप द पाइथन. लेकिन दादाजी को लगता था अभी भी कोई ऐसा चांस है जिससे वो पाइथन को, एक अजगर को अपने घर ला सकते हैं. ही कुड नेवर रेसिस्ट बाइंग अनयूजुअल पेट्स. वो खुद को रोक नहीं पाते थे ऐसे पेट्स को खरीदने से. ही पेड अ स्नेक चार्मर इन द बाजार ओनली 100 रुपीज़ फॉर द यंग 4-foot पाइथन दैट वॉज ऑन डिस्प्ले टू अ क्राउड ऑफ ईगर बॉयज़ एंड गर्ल्स. उन्होंने सपेरे को 100 रुपीज़ दिए बाजार में, जिसके पास 4-foot पाइथन था, अजगर था, जो वहाँ पर भीड़ में जो था डिस्प्ले किया हुआ था, जिसे बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ देख रहे थे. ग्रैंडफादर इम्प्रेस द बाजार क्राउड बाय स्लिंगिंग द पाइथन अक्रॉस हिज शोल्डर्स एंड वॉकिंग होम विद इट. और दादाजी अपने कंधों पर अजगर को डालते हुए घर की तरफ आ रहे थे और सारी भीड़ जो थी उनकी तरफ देख रही थी, उनसे इम्प्रेस हो रही थी. The first to see them arrive was Toto swinging from a branch of the jackfruit tree. सबसे पहले उसे टोटो ने देखा जो जैकफ्रूट ट्री के ब्रांचेस पे लटका हुआ था, झूल रहा था. One look at the python, ancient enemy of his race, and he fled into the house, squealing with fright. जो भी कोई अजगर को देखता जो हमारे दुश्मन है, उसको डर के मारे वो अपने घर की तरफ भाग लेता और चिल्लाने लगता. The noise brought grandmother to the veranda, where she nearly fainted at the sight of the python curled round grandfather's throat. ये शोर सुन के दादी जो है वरांडा में आ गई और बेहोश होते होते बची जब उन्होंने अजगर को दादाजी के गले में लिपटा हुआ देखा. It will strangle you to death, she cried. Get rid of it at once. तो दादी चिल्लाई कि ये तुम्हें मार देगा, जल्दी से इसे छुटकारा पाओ. Nonsense, said grandfather. He is only a young fellow. He will soon get used to us. अब दादाजी ने बोला, नॉनसेंस, ये तो अभी बच्चा है और बहुत जल्दी इसे हमारी आदत पड़ जाएगी. He might indeed, said grandmother. हो सकता है, दादी ने कहा. But I have no intention of getting used to him. You know quite well that your cousin Mabel is coming to stay with us tomorrow. वो कहते लेकिन मेरे को कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि इसको हमें इसकी आदत पड़े, क्योंकि कल तुम्हारी कज़न मेबल जो है आ रही है. She will leave us the minute she knows there is a snake in the house. वो एक पल में घर छोड़कर चली जाएगी अगर उसको पता चला कि घर में सांप है. Well, perhaps we ought to show it to her as soon as she arrives, said grandfather. दादाजी ने कहा, ठीक है, फिर तो जैसे ही वो आएगी मैं उसको सबसे पहले सांप दिखाऊंगा. Who did not look forward to Fussy Aunt Mabel's visit any more than I did. उसके बाद वो यहाँ कभी नहीं आएगी. You will do no such thing, said grandmother. तो दादी ने कहा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे. Well, I can't let it loose in the garden. It might find its way into the poultry house and then where would be. कहता मैं इसे गार्डन में भी छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि कहीं भी जगह बना लेगा. पोल्ट्री हाउस में भी जा सकता है और भी कहीं जा सकता है. Oh, how irritating you are, grumbled grandmother. grandmother ने कहा कि कितनी irritating हो तुम. Look the creature in the bathroom. Go back to the bazaar and find the man you bought it from and get him to come here and collect it. उसने कहा इस क्रिएचर को लॉक कर दो बाथरूम में और जाके बाजार जाकर उस सपेरे को ढूंढ कर लेकर आओ जिससे तुम ये अजगर खरीद कर लाए हो. In my awestruck presence, grandfather had to take the python into the bathroom, where he placed it in the tub. और उसके बाद दादाजी ने उस अजगर को लिया और बाथरूम में एक टब में उसको रख दिया. After closing the door on it, he gave me a sad look. और दरवाजा बंद करते उन्होंने बहुत ही sad look दिया. Perhaps grandmother is right this time, he said. तो उन्होंने दादाजी ने कहा कि हो सकता है इस वक्त दादी तुम्हारी सही हो. After all, we don't want the snake to get hold of Toto and it is sure to be very hungry. और क्योंकि स्नेक जो है वो किसी को भी निगल सकता था और वो भूखा भी है. He hurried off to the bazaar to look for the snake charmer while grandmother paced up and down the veranda. और वो जल्दी से बाजार में गया उस सपेरे को ढूंढने के लिए और दादी जो है वेरांडा में इधर उधर चक्कर लगाती रही. When he returned looking crestfallen,
वी न्यू दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड द स्नेक चार्मर। और जब वो लौटे बड़े दुखी मन से, क्योंकि वो उस सपेरे को ढूंढ नहीं पाए थे। Well then you had better take it away yourself, said grandmother. Leave it in the jungle across the river bed. कहता ठीक है, फिर तुम ऐसा करो। दादी ने कहा कि तुम खुद इसे यहाँ से लेकर जाओ और नदी के किनारे जंगल में इसको छोड़ आओ। All right, but let me feed it first, said grandfather. दादा ने कहा ठीक है, लेकिन पहले मैं उसे कुछ खिला दूँ। He took a plucked chicken and went into the bathroom, followed in single file by me, grandmother, and a curious cook and gardener. उसके बाद दादाजी चिकन लेकर बाथरूम की तरफ गए और उन्होंने एक लाइन बना ली। दादाजी के पीछे मैं था, मेरे पीछे दादी और उसके पीछे कुक और गार्डनर माली थी। Grandfather opened the door and stepped into the bathroom. दादाजी ने दरवाजा खोला और बाथरूम के अंदर गए। I peeped round his legs while the others stayed well behind. We could not see the python anywhere. मैंने दादाजी की टांगों में से झांका और बाकी सब मेरे पीछे खड़े थे और हमें अजगर कहीं भी नजर नहीं आया। He is gone, announced grandfather. He must have felt hungry. दादाजी ने कहा कि शायद वो चला गया है, वो बहुत भूखा होगा। He could not have gone far, said grandmother. Look under the tub. तो दादी ने कहा अभी वो बहुत दूर नहीं गया होगा, इस टब के अंदर देखो। I hope he is not too hungry, I said. कहता हो सकता है बहुत ज़्यादा भूखा ना भी हो। We left the window open, said grandfather, looking embarrassed. अब embarrassed होते हुए दादाजी ने कहा कि हो अब तो मैं तो खिड़की खुली छोड़ गया। A careful search was made of the house, the kitchen, the garden, the stable and the poultry shed, but the python could not be found anywhere. बड़े ध्यान से क्या है, हर तरफ घर में ढूंढा गया, रसोई में, गार्डन में, स्टेबल जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, पोल्ट्री शेड जहाँ मुर्गियाँ रखी जाती हैं, लेकिन अजगर कहीं नहीं मिला। He must have gone over the garden wall, said grandfather. तो दादाजी ने कहा कि हो सकता है गार्डन की वॉल टाप के वो कहीं चला गया हो। He will be well away by now. हो सकता है वो यहाँ से अब दूर चला गया हो। I certainly hope so, said grandmother with a look of relief. दादी ने सांस लेते हुए कहा कि हो सकता है। Aunt Mabel arrived next day for a 3-week visit and for a couple of days. Grandfather and I were a little worried in case the python made a sudden appearance, but on the third day when he did not show up, we felt confident that he had gone for good. आंट मेबल जब अगले दिन 3 हफ्तों के लिए वहाँ रहने के लिए आई तो दादाजी और मैं हम सब चिंता में थे कहीं अचानक अजगर उनके सामने ना आ जाए, लेकिन जब तीसरे दिन तक कोई वो सामने नहीं आया तो सब कॉन्फिडेंट हो गए कि हो सकता है वो सच में चला ही गया। And then towards evening we were startled by a scream from the garden. Seconds later Aunt Mabel came flying up the veranda steps looking as though she had seen a ghost. और उसी शाम को एकदम गार्डन से चीखने की आवाज़ आई और कुछ ही पलों में आंट मेबल उड़ती हुई जो वेरांडा की जो स्टेप्स की सीढ़ियाँ थी वो चढ़ गई जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इन द गावा ट्री शी गैप्स्ड, और वो चिल्ला रही है कि देखो डर के मारे कि उस अमरूद के पेड़ पर। आई वॉज रीचिंग फॉर अ गावा वैन आई सो इट स्टेयरिंग एट मी, मैं जब उस गावा तक पहुंच ही रही थी तो अभी मेरे को ऐसा लगा कोई मुझे देख रहा है। द लुक इन इट्स आइज एज दो इट वुड ईट मी अलाइव, उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो मुझे अभी के अभी खा जाएगा। काम डाउन माई डियर, अ ग्रैंड मदर स्प्रिंकलिंग यू डे कॉर्न ओवर माई आंट, टेल अस वट यू सो। अब दादी ने कहा कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ, और एक ऐसा जो कहते हैं परफ्यूम टाइप लिक्विड जिसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है उसको उनके ऊपर आंट के ऊपर छिड़का और कहा बताओ तुमने क्या देखा। अ स्नेक सॉफ्ट आंट मेबल, आंट मेबल ने सुबकते हुए कहा एक सांप। अ ग्रेट बो कंस्ट्रिक्टर, एक बॉ कंस्ट्रिक्टर जो एक बहुत बड़ा साउथ अमेरिकन सांप होता है जो लोगों को लपेट कर उन्हें मार देता है। इट मस्ट हैव बीन 20 फीट लॉन्ग इन द गावा ट्री, वो कम से कम 20 फीट लंबा था गावा ट्री में। इट्स आइज वर टेरिबल, इट लुक्ड एट मी इन सच अ क्वीर वे, वो इतना भयानक था और वो मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। माई ग्रैंड फादर्स एक्सचेंज क्लासेस एंड ग्रैंड फादर सेड आई विल गो आउट एंड किल इट, तो दादा दादी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और दादाजी ने कहा कि मैं बाहर जाता हूँ और उसे मार देता हूँ। टेकिंग होल्ड ऑफ एन अम्ब्रेला ही सेलेड आउट इनटू द गार्डन, और वो बहुत ही एनर्जेटिकली बहुत ही हिम्मत से अम्ब्रेला लेते हुए बाहर गए गार्डन में। बट व्हेन ही रीच द गावा ट्री द पाइथन और गैम, लेकिन जैसे ही वो गावा ट्री के पास पहुंचे वहाँ से अजगर जा चुका था। आंट मेबल मस्ट हैव फ्राइटेंड इट अवे, आई सेड, तो मैंने कहा कि आंट मेबल शायद बहुत डर गई है।
Hush, we must not speak of your aunt in that way, said grandfather, but his eyes were alive with laughter. दादाजी ने बहुत ही हंसते हुए और मजाकिया तौर पर बोला, हाँ ऐसे नहीं बोलते अपने आंट के बारे में. After this incident, the python began to make a number of appearances, often in the most unexpected places. और उस इंसिडेंट के बाद जो अजगर है वो कई बार दिखाई दिया और ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पर हमें उम्मीद ही नहीं होती थी. Aunt Mabel had another fit when he saw him emerge from beneath a cushion. She packed her bags and left. आंट मेबल को दौरा पड़ते पड़ते बचा जब उन्होंने उसे कुशन के नीचे देखा और उन्होंने अपने बैग्स पैक किए और वो वहाँ से चली गई. द हंट कॉन्टिन्यू, और ये जो हंट ये डर था वो कॉन्टिन्यू हो रहा. नेक्स्ट मॉर्निंग आई सॉ द पाइथन कर्ल्ड अपॉन द ड्रेसिंग टेबल गेजिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर. अगली सुबह मैंने पाइथन को ड्रेसिंग टेबल पे देखा जो शीशे में अपनी परछाई देख रहा था. I went for grandfather, but by the time we returned, the python had moved elsewhere. और जब मैं दादाजी के साथ वहाँ लौटा तो अजगर वहाँ से जा चुका था. He was seen in the garden a little later. थोड़ी देर बाद उसे गार्डन में देखा गया. And the cook then saw him crawling up the iron ladder to the roof. और जो कुक है उसने देखा कि वो आयरन लेडर से क्रॉल करता हुआ रूफ में छत पर चला गया. Then we found him on the dressing table a second time admiring himself in the mirror. उसके बाद दूसरी बार फिर उन्होंने ड्रेसिंग टेबल पर उसे देखा जो शीशे में खुद को निहार रहा था. Evidently he was fascinated by his reflection. ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी परछाई से प्यार हो गया है. All the attention he is receiving has probably made him conceited, said grandfather. दादाजी ने कहा कि जितनी अटेंशन उसे मिल रही है उसे खुद पर घमंड आ गया है. He is trying to look better for Aunt Mabel, I said. मैंने कहा कि हो सकता है वो आंट मेबल से भी खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा हो. I regretted this remark because grandmother overheard it and held up my pocket money for the rest of the week. और हफ्ते की पॉकेट मनी जो है दादी ने ले ली क्योंकि दादी ने ये बात सुन ली थी और मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट फील हुआ. Well, now we know his weakness, said grandfather. तो दादाजी ने कहा अब मुझे इसकी कमजोरी पता चल गई है. Are you trying to be funny too? demanded grandmother, looking her most threatening. डराते हुए दादी ने कहा कि क्या तुम्हें अभी मजाक सूझ रहा है. I didn't mean Aunt Mabel. उसने कहा मेरा मतलब आंट मेबल नहीं था. The python is becoming vain, so it should be easier to catch him now. कह रहे पाइथन अजगर अब जो है इसमें घमंड आ गया इसलिए अब उसको पकड़ना बहुत आसान है. Grandfather set up a large cage with a mirror at one end. In the cage he left a juicy chicken and several other tasty things. The opening was fitted with a trapdoor. Grandfather ने एक बहुत बड़ा सा पिंजरा जो है लगाया, उसके एक एंड में जो है शीशा लगाया और उस केज में बहुत सारे चिकन और अलग अलग चीज़ें टेस्टी चीज़ें वहाँ पर रख दी और उसके ओपनिंग साइड पे एक छिपा हुआ दरवाज़ा लगा दिया. Aunt Mabel had already left by the time was set up the trap, but we had to go on with the project because we could not have the python crawling about the house indefinitely. Aunt Mabel वहाँ से जा चुकी थी लेकिन फिर भी हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना ज़रूरी था, उस पाइथन को पकड़ना ज़रूरी था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पाइथन जो अजगर है वो घर में इस तरीके से घूमता रहे. The python's bite is now poisonous, but it can swallow a live monkey and it can be a risky playmate for a small boy. जो अजगर का जो काटा हुआ है वो पॉइजनस नहीं होता लेकिन वो किसी को भी निगल सकता है, एक बंदर को भी निगल सकता है और एक बच्चे को भी निगल सकता है. For a few days nothing happened. कुछ दिन तक कुछ नहीं हुआ. And then as I was leaving for school one morning, I saw the python curled up in the cage. लेकिन एक दिन जब मैं सुबह स्कूल जाने के लिए निकलने लगा तब मैंने अजगर को उस पिंजरे में देखा. He had eaten everything left out for him. उसने उसमें रखा हुआ सब कुछ खा लिया था. And was relaxing in front of the mirror with something that resembled a smile on his face. If you can imagine a python smiling. और सब कुछ खाने के बाद वो क्या कर रहा था, शीशे में खुद को निहार रहा था और उसके फेस पर एक स्माइल थी. क्या तुमने कभी अजगर को स्माइल करते हुए देखा है? I lowered the trapdoor gently, but the python took no notice of me. मैंने धीरे से उस ट्रैप डोर को जो छिपा हुआ दरवाजा था उसे नीचे कर दिया और अजगर ने फिर भी कुछ भी नोटिस नहीं किया. Grandfather and the gardener put the cage in a tanga and made a journey to the other side of the river bed. और दादाजी और जो माली थे, गार्डनर था, वो पिंजरे को टांगे में लेकर नदी के किनारे चले गए. They left the cage in the jungle with the trapdoor open. और उन्होंने उस पिंजरे को जंगल में छोड़ दिया और उसका दरवाज़ा खोल दिया. When they went away, the python made no attempt to get out. दरवाज़ा खुलने के बाद भी अजगर ने वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की.
आई डिडेंट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे सेड ग्रैंडफादर। दादाजी कह रहे मेरे पास इतना दिल नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस शीशे को वहाँ से निकाल कर ले आऊँ। इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ स्नेक फॉल इन लव। मैंने पहली बार किसी स्नेक को प्यार में गिरते हुए देखा है। आई होप you love this story and liked it. Thank you so much.